तो सुखदेव जी बोले, देखो राजन, जब व्यक्ति के पाप ज्यादा होते हैं ना तो व्यक्ति नरक में जाता है, और जब पुण्य ज्यादा होते हैं तो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, और जब दोनों 50-50 होते हैं ना तो व्यक्ति धरती पर आता है। परीक्षित जी बोले, महाराज ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि जब पाप ज्यादा होते हैं तो व्यक्ति नरक में जाता है, जब पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग में जाता है, और जब दोनों बराबर मात्रा में होते हैं तो व्यक्ति पृथ्वी पर आता है। लेकिन महाराज एक शंका अभी भी है। बोले क्या? बोले महाराज हमें ये बात समझ में नहीं आई कि व्यक्ति भगवान के पास कब जाता है, व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कब होती है, व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति कब होती है, वो आवागमन के चक्कर से कब छूटता है। तो सुखदेव जी बोले, देखो राजन, जब व्यक्ति के पाप भी शून्य और पुण्य भी शून्य, यानी जीरो, खत्म, जब पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं तो व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है, व्यक्ति आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, इस चक्कर से छूट जाता है। तो परीक्षित जी बोले, महाराज ये व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों शून्य कैसे होंगे? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में पाप और पुण्य दोनों ये तो होते ही हैं, ये दोनों तो होते ही हैं। तो सुखदेव जी बोले, महाराज पुण्य को शून्य करने के लिए एक उपाय बताया गया। बोले क्या? बोले आप जो भी सत्कर्म करें, जो भी धर्म करें, जो भी दान करें, वो भगवान के निमित्त, भगवान को उसका श्रेय न, खुद उसका श्रेय ना लें, यही सोच कर करें कि हम होते कौन है करने वाले, हमारी हैसियत क्या है सत्कर्म करने वाली। ये तो ठाकुर जी हैं जो हमें निमित्त मात्र बनाकर हमसे सत्कर्म करा रहे हैं। तो व्यक्ति के जीवन के पुण्य शून्य हो जाते हैं। जब हम उसका श्रेय भगवान को दे देते हैं ना तो व्यक्ति के जीवन के सारे पुण्य शून्य हो जाते हैं। अब बोले पाप शून्य कैसे होते हैं? तो सुखदेव जी बोले, देखो राजन, जब व्यक्ति के मन वाणी कर्म के द्वारा किसी भी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता है, जब व्यक्ति हर जीव से, मनुष्य से ईर्ष्या द्वेष भाव छोड़ देता है, दूसरों को कष्ट देना बंद कर देता है और निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता है, तो व्यक्ति के पाप शून्य हो जाते हैं, और व्यक्ति पाप और पुण्य शून्य होने के बाद व्यक्ति का आवागमन का चक्कर छूट जाता है और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है।